वेलकम टू द फास्टर माइंड। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए हड़प्पा सभ्यता के जितने भी प्रश्न होने वाले हैं, हड़प्पा सभ्यता यानी कि हिस्ट्री का चैप्टर 1 है और इसमें जितने भी प्रश्न होने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का, उस सभी प्रश्न को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आपको बताते चलें कि इस वीडियो में जो है आपको हड़प्पा सभ्यता के जितने भी प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव जितने भी प्रश्न बनते हैं हड़प्पा सभ्यता से, उस सभी प्रश्नों को इसमें कवर किया गया है। तो आपसे हम विनती करते हैं कि इस वीडियो को पूरा से पूरा देखें ताकि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं वो सभी आप इस वीडियो में कवर कर पाएँ और एक भी प्रश्न एग्जाम में ना छोड़े। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का जो पहला प्रश्न है वो बोलता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। यानी कि सिंधु घाटी के जो निवासी थे उसको किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो वो जो था लोहा का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था दोस्तों। तो चलिए हम तीसरे प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं और तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें मिली है सब कांस्य का ही बना हुआ है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो कांस्य युग की सभ्यता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि अगला प्रश्न कहता है कि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। तो हड़प्पा संस्कृति जो आधारित थी वो व्यापार पर आधारित थी। किस चीज़ पर आधारित थी, तो व्यापार पर आधारित थी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न जो है बोलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। तो किसकी उपासना करते थे, तो मातृ देवी की उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मातृ देवी की उपासना करते थे। चलिए छठे प्रश्न को देखते हैं और छठा प्रश्न बताता है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप है वो शहरी सभ्यता है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो शहरी सभ्यता थी। चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं और सातवां प्रश्न क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा से पूरा देखिए और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह का वीडियो और आपको मिलता रहे। तो सातवां प्रश्न जो बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो ये जो है मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो। आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी, यानी कि किसने की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। तो ये जो थे ये दयाराम साहनी ने किए थे हड़प्पा सभ्यता की खोज। और बात होगी मोहनजोदड़ो की खोज। तो मोहनजोदड़ो की खोज जो थी वो राखालदास बनर्जी ने 1922 में किया था। तो याद रखिएगा इसको भी। चलिए नौवां प्रश्न को देखते हैं और नौवां प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। और चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। तो 10वां प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो ये क्या विशेषता थी हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण, तो ये जो थी ये नगर योजना और वास्तुकला, यानी कि ये जो जितने भी हड़प्पा सभ्यता में जगह थे वो सभी नगर थे और वास्तुकला, यानी कि वहाँ बहुत सारे कला देखने को मिला है। अब चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। इसमें बोल रहा है 11वां प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। कैसा प्रशासन था हड़प्पा सभ्यता का, तो ये जो प्रशासन था नगर पालिका जैसा, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में सभी जो थे सभी जगह नगर ही थे, तो यह नगर पालिका जैसा प्रशासन था। 12वां प्रश्न को देखें। इसमें जो भी प्रश्न होंगे सब टॉप इम्पोर्टेंट होंगे और ये जितने भी प्रश्न होंगे हड़प्पा सभ्यता का प्रश्न एक पर एक टॉप प्रश्न होने वाले हैं, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा से पूरा देखें। तो यहाँ 12वां प्रश्न क्या है
कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या थे, यानी कि क्या कारण थे हड़प्पा सभ्यता के पतन का। तो इसमें जो कारण बताया जाता है, इसमें विदेशी आक्रमण का कारण भी बोला जा सकता है और प्राकृतिक कारण भी, जैसे बाढ़ सुखाड़ ये सब भी हो सकता है, मानवीय कारण भी हो सकता है, यानी कि इसमें से राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि सभी कारणों से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो सकता था, हुआ भी। चलिए 13वां प्रश्न को देखते हैं। तो 13वां प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाता है। तो कहाँ दिखता है, तो ये जो हड़प्पा में है ये चीज़ हमको देखने को मिला है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। यानी कि सिंधु घाटी जो सभ्यता हम लोग पढ़े हैं, फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, इसमें सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ है, तो ये जो हुआ है हड़प्पा, इसीलिए इसका नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, इसलिए इसका नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता। चलिए 15वां प्रश्न को देखते हैं। 15वां प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो सिंधु घाटी में जो गोदीबाड़ा का प्रमाण है वो लोथल से प्राप्त हुआ है, लोथल से, याद रखिए गोदीबाड़ा का प्रमाण लोथल से होगा। तो चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है कि किस सिंध स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि सिंध में जो स्थल थे वो किस जगह से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, तो ये जो है मोहनजोदड़ो में जो है, ये सबसे बड़ा नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का, यहीं पर जो है सूती के कपड़े के साक्ष्य हमें मिले हैं। चलिए 17वां प्रश्न देखें। तो 17वां प्रश्न क्या कहता है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था। यानी कि सिंधु सभ्यता में जो बंदरगाह नगर था वो कौन था, तो लोथल जो था वो बंदरगाह नगर माना जाता है सिंधु घाटी का। तो चलिए और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न जो है 18वां प्रश्न, इसमें क्या कहता है कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। यानी कि सिंधु सभ्यता में जो है नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो ये जो मिली है मोहनजोदड़ो से मिली है। हम बार बार बता रहे हैं कि मोहनजोदड़ो जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, तो नर्तकी की मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से मिली है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि सिंधु सभ्यता, सिंधु होना चाहिए, सिंध सभ्यता, यानी सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। यानी कि सिंधु सभ्यता जो है इसमें किस देश का व्यापारिक संबंध नहीं माना जाता है, तो ये जो है चीन के साथ कोई संबंध इसका नहीं था, और सबसे इसका संबंध था चीन से सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक संबंध नहीं था। तो चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं। और 20वां प्रश्न है कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे। तो सिंधु वासियों के जो प्रमुख देवता थे वो पशुपति महादेव होते थे। सिंधु घाटी के जो लोग थे वो पशुपति महादेव को अधिक मानते थे। चलिए 21वां प्रश्न है। तो 21वां प्रश्न बताता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है। यानी कि कौन सा स्थान है जिसे हम मृतकों का टीला कहते हैं। तो ये फेमस क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला कहा जाता है, और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर भी इसे ही कहा जाता है। और चलिए 22वां प्रश्न को देखते हैं। तो 22वां प्रश्न कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जो है सिंध का बाग कहा जाता है। तो सिंधु घाटी का जो सभ्यता है उसमें सिंध का बाग किसे कहा जाता है, तो ये जो है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को जो है सिंध का बाग कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। तो गौर से इस पूरे वीडियो को देखिए ताकि एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में ना छूटे। सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और आते हैं एग्जाम में, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सभी प्रश्नों को कवर किया गया है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा से पूरा देखें। ज़्यादा देर का वीडियो नहीं बनने वाला है। तो चलिए इसमें बात किया गया है कि सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। तो कैसा समाज था, तो मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक समाज था सिंधु घाटी सभ्यता।
और आगे देख लेते हैं। 24वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये चीन के सभ्यता के अनुसार नहीं मानी जाती है, बताया गया इसके ऊपर भी। तो चलिए 25वां प्रश्न देखते हैं। और 25वां प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आधार का था। तो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो त्रिभुजाकार था, यानी कि सिंधु सभ्यता जो था किस टाइप का था, तो त्रिभुजाकार था। अब याद रखिए अगला प्रश्न कि किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाया गया। यानी कि सिंध स्थल में कौन सा ऐसा जगह है जहां महिला और स्त्री को, पुरुष को एक साथ दफनाया गया, तो वो है रोपड़। रोपड़ में जो है महिला और पुरुष को दोनों को एक साथ दफनाया गया। अब 27वां प्रश्न को देखते हैं। 27वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ज़्यादातर जो है ये मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। तो इसमें विशाल स्नानागार का बात हो रहा है, नहाने वाले जगह का, तो मोहनजोदड़ो में ही प्राप्त हुए हैं, क्योंकि ये मोहनजोदड़ो जो थे वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, इसलिए जहाँ ज़्यादातर चीज़ें यहीं से प्राप्त हुए हैं। तो स्नानागार का बात हुआ है तो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। 28वां प्रश्न को देखते हैं और इसमें बता रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो सिंधु सभी घाटी सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी थी वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को कहा जाता है, याद रखिएगा। 29वां प्रश्न देख लेते हैं। 29वां प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। तो ये टॉप क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए। मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन किया था वो आर.डी. बनर्जी यानी कि रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, और दयाराम साहनी जो है ये हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, उत्खनन किया था। चलिए अगला प्रश्न 30वां प्रश्न कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। और बात करें हड़प्पा की, तो हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे था, और मोहनजोदड़ो का इसमें बात हुआ है तो ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। चलिए 31वां प्रश्न को देखते हैं। और 31वां प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो ये टॉप क्वेश्चन होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आपको बार बार बता रहे हैं कि इस वीडियो को पूरा से पूरा देखें, ज़्यादा प्रश्न इसमें नहीं है और पूरे प्रश्न को, निचोड़ प्रश्न को इस वीडियो में कवर किया गया है। तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो ये जो है सिंधी भाषा है। मोहनजोदड़ो जो है कैसा भाषा है, सिंधी भाषा है। चलिए 32वां नंबर प्रश्न है, जो टॉप प्रश्न है, लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल जो है गुजरात में स्थित है। लोथल जो है गुजरात में स्थित है। और 33वां प्रश्न देखते हैं, तो बताएं कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया, यानी कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया, कब किया गया, तो साहित्य स्रोतों के आधार पर भी किया गया, और विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर भी किया गया, और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भी किया गया, यानी कि सभी को टिक लगा देंगे। अब 34वां प्रश्न है कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो कालीबंगा जो है भारत के राजस्थान जो है वहीं पर कालीबंगा अवस्थित है। अब चलिए 35वां प्रश्न, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है। तो गंदे पानी जो गांव में होते थे, नगर में होते थे, उसको निकालने की समुचित व्यवस्था किस सभ्यता में देखने को मिलती है। तो ये जो थे सिंधु घाटी